This video is all about how did I earn a return of 24 to 25% in a span of 2 years per annum. Good morning everybody. एक ब्लॉग कम वीडियो शूट करूँगी मैं आज एंड आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है because it is all related to finance and how did I earn 24 to 25% of return per annum in these 2 years and I'm just 20 years old. For now काम चालू है मेरा. Work from home is literally a work from home. Let me just brief you all about stuffs. I started my investing journey when I was like 18 years old and मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे वगैरह थे नहीं but still I had a stipend, a minimum amount of stipend which I had. मैंने वही सारे इन्वेस्ट कर दी थी. I almost invested my whole stipend on the stocks, on the mutual funds that I have bought and that was it. लंच करने के बाद थोड़ा सा टाइम पास नहीं काम करने के बाद वी आर हियर टू शूट दिस वीडियो. So let's just start a very formal introduction. Congratulations and welcome back to another video on this channel, Selfstarter Sneha. And आज ऐसा टाइम है, टुडे इज़ फ्राइडे. ये मैं फ्राइडे को शूट कर रही हूँ विच इज़ 26 एंड मार्केट जिस तरीके से गिरा है, मतलब हदें पार कर दी है मार्केट ने गिर के. एंड तो आज के दिन बना रहे हैं ये वीडियो. सो दैट्स फाइन, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग. मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता रहता है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी अ लिटिल spontaneous when it comes to investing in stocks. I started my investing journey when I was like 18 years old. मैंने पैन कार्ड बनवाया, मैंने अपना अकाउंट खुलवाया and then I started doing this. मुझे बीइंग अ सीए स्टूडेंट, आपको इंटर में जो सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे मुझे मेरे डायरेक्ट टैक्स के सर ने बोला था कि जितनी भी स्टाइपेंड तुम्हें आर्टिकलशिप से आएगी, जितना भी अमाउंट तुम्हें इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप से आएगा, मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट 60% ऑफ योर इन्वेस्ट दिस आर्टिकलशिप का इनकम इन PF और एनी अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम जो तुमने सोची है. एंड आई वाज लाइक 60%, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इंडीड इट्स अ ह्यूज अमाउंट. बट देन लेटली आई रियलाइज कि यार चलता है. एंड जितनी मुझे अमाउंट आती थी उसका आई गेस 50% to 60% मैं सच में डाल देती थी एंड SIPs कटवाती थी म्यूचुअल फंड के थ्रू. इट हैज़ बीन 2 years एंड ये चलता ही गया है. ऑल्सो मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना तब स्टार्ट किया था जब लॉकडाउन था एंड मार्केट वॉज लाइक जुप, एकदम ही नीचे था मार्केट. मार्केट का कोई अता पता नहीं था कि यार वो मार्केट किधर जा रहा है. आई एम सॉरी बट आपको वो एक रिस्क लेना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू मार्केट एंड व्हेन इट्स लो. यू नेवर नो कि कब हाई जाएगा, कब लो जाएगा. बट देन मार्केट में सबसे अच्छा टाइम घुसने का तभी है जब मार्केट एकदम ही गिरा हुआ है. म्यूचुअल मैंने स्टार्ट किया था एंड देन जब जब मैंने लॉकडाउन चालू हुआ था और जब मैंने देखा कि मेरे सारे म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में चले गए, मतलब मैं बेचूंगी तो मेरा कुछ नहीं हाथ में आएगा, मुझको लॉस ही होने वाला है. तो मैंने डर के मारे मेरी सारी SIPs कैंसिल कर दी थी. बट देन थोड़े दिन बाद आई रियलाइज़ कि यार कोई लॉजिक नहीं बनता इस बात का, मार्केट ऊपर आना ही है व्हाट कम में. ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही ख़त्म हो जाएगा, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इंडिया गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था. आई नो फॉर अ फैक्ट कि चालू होगा. स्टॉक्स में मेरे को इतना नहीं था बिकॉज आई डेंट वांट कि मैं बार बार देखती हूँ कि यार कितना मार्केट बढ़ रहा है, कितना गिर रहा है. मुझे ये नहीं चाहिए था. 10 दिन से मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया. बट देन मुझे समझ में आया कि यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नाम की एक चीज़ होती है. एंड आई देन स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन टू गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स ऑल्सो. मेरा पहला स्टॉक वॉज ONGC जो मैंने ₹80 पे बाई किया था पर शेयर एंड अभी उसका आई गेस 130 समथिंग चल रहा है. सो दैट इज़ द फ़ायदा यू नो ऑफ इन्वेस्टिंग व्हेन द मार्केट इज़ टोटली लो. आई नो फॉर अ फैक्ट कि अब मार्केट कितना भी गिर जाए मेरा ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही रहूँगी, मैं ओवरऑल नेगेटिव में नहीं जाऊँगी. बिकॉज कोविड के टाइम पे जो मार्केट था वो मार्केट अब नहीं आने वाला है, वो उतना नीचे तो नहीं जाएगा मार्केट, ऐसा मैंने अज्यूम करके रखा हुआ है. because that was the lowest I've मतलब that was one of the lowest I've seen. मैंने अपनी
डिकेड में, जब तक मैं जिंदा थी, मेरे पहले की बात नहीं कर रही मैं। तो एंड ऑल्सो एक और शेयर मैंने लिया था इंडिगो का, इंटरग्लोब एविएशन का। अभी आई गेस इट इज 1600 समथिंग, मैंने आज चेक नहीं किया कितना है, एंड आई बॉट इट एट 950 रुपीज़। समझो तो मैंने कब स्टार्ट किया, दैट वाज वन ऑफ माय लेटेस्ट स्टॉक्स, मतलब अर्लियर स्टॉक। अभी तो मैंने टाटा मोटर्स एंड इन सब चीज़ों में किया है। आई हैव इन्वेस्टेड इन टू मैनी, आई हैव इन्वेस्टेड इन टू ऑलमोस्ट 4 SIPs मेरी चालू है। नॉट ऑफ बिग अमाउंट्स, आई इन्वेस्ट अराउंड 3000 रुपीज़ पर मंथ, जस्ट 3000 रुपीज़ पर मंथ, पर एटलीस्ट वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन कम्स टू इन्वेस्टिंग एंड व्हेन कम्स टू रिटर्न्स। एंड जब मैंने आज कैलकुलेट किया बैठ के, आई जस्ट वांट टू मेक दिस वीडियो एंड लेट यू गाइस नो कि यार कितने परसेंट का रिटर्न आ रहा है। इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 24-25% ऑफ रिटर्न, विच इज़ नॉट बैड गाइस, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज इससे ज़्यादा होता अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो। लॉकडाउन हुआ एंड देन आई वेंट नेगेटिव एंड देन आई वाज कमिंग टू ज़ीरो, ब्रेक इवन पॉइंट पे आते आते मुझे टाइम लग गया, एंड उसमें मेरा रिटर्न थोड़ा खो गया ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। अगर तुमने लॉकडाउन में ही चालू किया होगा तुम्हारा रिटर्न मुझसे ज़्यादा होगा, नो डाउट। सो दिस वॉज इट, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट जितना जल्दी हो सके स्टार्ट इन्वेस्टिंग गाइज, इट इज़ ओके इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल। तो तुम यार अपने पेरेंट्स से लेके कर लो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बोल दो उनको यू विल टेक 2000 रुपीज़ पर मंथ, जितनी भी तुम्हारी ये पॉकेट मनी आती है, तो उसमें से 50% लेट देम नो कि यार मैं SIP में डाल रहा हूँ, एंड 50% तुम यूटिलाइज करो, बिकॉज दिस इज़ जस्ट फॉर यू। म्यूचुअल फंड, SIPs, इन्वेस्टमेंट, PFs, तुमने जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज़ फॉर यू, फॉर योर सेल्फ। तुम आगे जाके तुमने ही वो यूज़ करना है और कोई यूज़ नहीं करने वाला है। सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ यू हैव टू डू दिस स्टफ्स। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आई एम 20 years old and I started my journey at 18 years old, which I am considering it to be the earliest, one of the earliest. अगर तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे थ्रू करते, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट आई स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट ऑन माई ओन, एंड मुझे देख के मेरे बड़े भैया ने किया, चालू किया, एंड फिर मेरे पापा को भी इंटरेस्ट आने लगा उन सब चीज़ों में। दो ही डजंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली, बट वो हमें पैसे देते हैं और हम इन्वेस्ट कर देते हैं उनके पैसे। बट देन नॉन द लेस इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन दीज स्टफ्स। FDs वगैरह के लिए पापा मम्मी हैं तुम्हारे करने के लिए। तुम ऐसे टाइम पे अभी यू स्टार्टेड योर इनकम, तो थोड़ा सा रिस्क, इतना सा रिस्क लेना तो बनता है। एंड स्टॉक्स आर लाइक ज़्यादा रिस्की, बट म्यूचुअल फंड आर नॉट दैट रिस्की। ऑफकोर्स इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आई टोटली अग्री विद द फैक्ट, बट इन स्टिल इतना सा रिस्क इज़ वेरी गुड। स्टॉक्स में एक और बात मुझे अच्छी लगती है कि यार तुम्हें अगर लग रहा है ना कि लेना है, तो तुम इतना सोचो मत कि यार ऐसा होगा क्या, अब लूँ या नहीं, किसको पूछूं, इतना मत सोचो, ले लो अगर तुम्हें लग रहा है तो। मैंने वही किया था, एंड मैं बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस व्हेन कम्स टू बाइंग स्टॉक्स। सेल स्टॉक में बहुत कम करती हूँ, मैंने आज तक आई गेस नहीं किया है कोई भी सेल स्टॉक, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में चालू किया और मेरे को सेल करने का कोई शौक नहीं चढ़ा कि मैं सेल करूँ कोई भी स्टॉक। I'm just buying stocks right now and I'm building my capital right now. Let's see कितने capital पे जाती हूँ, but I'm just a little kid right now. So yes. So this was it for the video, guys. If you like the video, share it with everybody you know. Let people know that investing is a very, very, very important thing in your life. अगर जितना जल्दी तुम करोगे उतना जल्दी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तो शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज यू शुड डू इट। ऐसे ही कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आऊँगी, ऑलरेडी टू CA, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑल दी स्टफ। जितना मुझे आता है उतना मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी इन द बेसिक मिनिमम बेयर मिनिमम स्टफ्स। लाइक द वीडियो इफ यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड, या तुम्हें कुछ भी गेन हुआ नॉलेज इससे। If you want to know the stocks or the mutual funds की तरह invest in, let me know in the comment section में लो। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई कि मैं तुम्हें वो सब चीज़ें भी बता सकूँ कि किस किस म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट करती हूँ। इफ़ यू आर नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन कि तुम्हें ज़्यादा रिस्क चाहिए, तो देर इज़ वन म्यूचुअल फंड जो बिल्कुल रिस्की नहीं है यार, मतलब तुम आँख बंद करके पैसे डाल दोगे तो वो बढ़ने ही बढ़ने हैं, उसके रिटर्न्स इज़ फैंटास्टिक। Let me know if you want to know all those stuffs in the comment section below, and I will see you guys in the next video. Keep sharing, keep subscribing. Tata, bye bye.